मेन मुख्य चीज़ ये ध्यान रखनी होती है कि पर्चे में आपने पीरियड की साइकिल सही लिखवाई है कि नहीं लिखवाई। अगर आपकी पीरियड की वर्तमान साइकिल आपने सही लिखवाई है, तो आपका पर्चा कई जगह चेक होने के बाद, हमारे द्वारा भी चेक होने के बाद आपको आहार दिया जाता है और उस आहार को सही से समझकर उसको फॉलो करना है। उसमें संदेह नहीं करना कि मेरा आहार सही है कि नहीं है। बस आप ये देखिए कि आपने जो पर्चा बनवाया है, उसमें वर्तमान पीरियड की कंडीशन सही लिखवाई कि नहीं लिखवाई। क्योंकि पर्चे के अंदर अगर आपका पीरियड की साइकिल और पीरियड का जो फ्लो है और आपको जो मोटी-मोटी समस्याएँ हैं, वो आपने सही लिखवा दी, तो फिर चिंता का विषय नहीं है, आहार आपको सही दिया जाएगा। आज हम बात करते हैं बदलाव की। हमारे जीवन में सुख और दुख का पहिया आता और जाता रहता है, बदलता रहता है जीवन, लेकिन एक ऐसा दुख जो कभी बदला नहीं है। कहते हैं कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है जीवन में, लेकिन ये कैसा पहिया है जो बदलना नहीं चाहता, लगातार दुख बन के हमारे हृदय में, हमारे शरीर में विराजमान है और इसको हम सही नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर को दिखाए, बहुत सारे जगत तांत्रिकों को दिखाए, जो हम कर सकते हमने सब किया, लेकिन आखिरकार दुख का दुख ही बना रहा। ये हमारे जीवन में एक बड़ी समस्या बन के बैठा है और इसका निदान नहीं हो पा रहा है। तो इसको कैसे हम इससे पूरी तरह निजात पाए और हमारा संकल्प पूरा हो और हमें आशीर्वाद हो। तो हमें विचार करना चाहिए कि जिस दरबार से जुड़ने से ऐसे अद्भुत आशीर्वाद हो रहे हैं जो आज के युग में असंभव है। तो जब यहाँ संभावना है या संकल्प पूरा हो रहा है या हमें पॉजिटिविटी मिल रही है, यहाँ से हम वो संकल्प पूरा करके लेके जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत हार्डली कठिन है, तो हमें संदेह नहीं करना चाहिए और संदेह को मिटाते हुए हमें खुद को बदल देना चाहिए। हम विचार करें कि क्या इस दुनिया में दूसरों को बदलना कठिन है या अपने आप को बदलना कठिन है। हम दूसरे को बदलना की जब बदलने की कोशिश करते हैं, तो हमारी सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि वो हमारी बात माने और हमारे अनुसार चले। लेकिन ये पक्का 100% है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं और ये 100% गारंटी है कि हमने अपने आप को बदल दिया तो परमात्मा हमारा जीवन 100% बदल देंगे। यही सबसे बड़ा दुख को सुख में बदलने का कारण बनेगा। अब अपने आप को बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब कहते हैं कि सुख का पहिया दुख में जाता है, दुख का पहिया सुख में जाता है। संसार परिवर्तनशील है। जब परिवर्तनशील है तो हमें ये रोग इतना लंबा क्यों जा रहा है? भाई दुख चल रहा है, काफी समय से निसंतति रोग से जूझ रहे हैं, फिर सुख क्यों नहीं आ रहा है? सबके जीवन में सुख आता है दुख के बाद, लेकिन हमारे जीवन में क्यों नहीं आ रहा है? हमारे जीवन में ये दुख ही दुख क्यों चल रहा है? इसका मतलब ये है कि हमें खुद को बदल देना पड़ेगा। हमने अपने आप को बदल देना है। अब कहाँ से बदलना शुरू करें? कि सुबह जगने से लेकर रात सोने तक टोटल बदलना पड़ेगा। टोटल ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। पानी का, शुद्ध जल का शुरुआत
उसके बाद अपने पति के श्री चरणों में प्रणाम, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, वहां से आशीर्वाद लेते हुए कुल देवताओं को प्रणाम कर लीजिए अगर घर में तस्वीर लगी है तो। उसके बाद शरीर को स्नान आदि से पवित्र करिए। उसके बाद आरती से जुड़िए, लाइव से जुड़िए। उसके बाद भोजन को शुद्ध कर लीजिए, सात्विक भोजन करिए। ज्यादा से ज्यादा एकांत में बैठकर प्रभु से प्रार्थना करिए। संसार के लोगों के बीच जो आपको ताने मारते, उल्लाने देते हैं, उनसे बचिए। कहते हैं कि शब्द शब्द में कितना अंतर है। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक पॉजिटिव बात कहने वाला व्यक्ति, बना तुम वहां जाओ लाल धागी सरकार के दरबार, और मेरे यहाँ कितने ही लोगों को इस समस्या से निजात मिली है, उनको कुल का दीपक जला है, उनके घर में आंगन में किलकारी गूंजी है, उनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है, और तुम्हारा भी आ जाएगा। ये शब्द सुनते ही एक ऊर्जा पैदा होती है शरीर में, एक दृढ़ संकल्प पैदा होता है, क्या ये सही है, क्या मुझे जाना चाहिए। और फिर वो, अगर हमने किसी का केस देखा है, किसी का बच्चा देखा है, किसी का रिजल्ट देखा है, तो हमारे मन में इतना प्रबल संकल्प हो जाएगा कि इसका तो बहुत कठिन था, इस बहना का, अगर इसका आ गया तो मेरा निश्चित आ जाएगा। कितना पुण्य का कार्य है जिस व्यक्ति ने आपको ये बताया कि बहना घबराओ मत, वहां जाओ। और वहां से निकले आप यहाँ के लिए, रास्ते में कोई मिला, अरे कुछ नहीं होने वाला, सब पागल बनाते हैं, ऐसे बाबाओं से कुछ नहीं होना। चलो उनकी जगह वो सही है, लेकिन आपका संकल्प उनकी, क्योंकि उनको उनकी ड्यूटी नेगेटिव ऊर्जा पर लगी हुई है। जो सकारात्मक सोच और ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने की बात करते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं, और जो नकारात्मक बात करते हुए ईश्वरीय शक्ति से तोड़ने की बात करते हैं वो नेगेटिव ऊर्जा के भक्त होते हैं, वो माया से जड़ित होते हैं, माया के मंडान में, वो उसी के आवरण में जड़ित होते हैं। तो जहां पॉजिटिव संकल्प आपसे, आप घर से करके निकली हो, तो रास्ते में कितने ही मिल जाए, आपको नेगेटिव नहीं हो जाना है। आपको पूरे संकल्प के साथ जब दरबार में आई गई हो, यहाँ उपस्थित हो गई हो, तो यहाँ बहुत सारी बहनें बच्चे लेकर उनको दुलार प्यार करती हुई मिलेगी, यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट लेकर खुशियां आपको बताती हुई मिलेगी, और वो ये स्टोरी, ये कहानियां बताती हुई मिलेगी कि मेरी रिश्तेदार को, मेरी पड़ोसन को, मेरी मित्र को, मेरे साथी को, मेरी बहन को, मेरे परिवार में इतने इतने लोगों को इतने साल बाद आशीर्वाद आया है। उस पॉजिटिव ऊर्जा के कारण आपका दृढ़ संकल्प और बढ़ जाएगा, और आप अपने आप को बदलने में बहुत ज्यादा रोल करोगे। और जितना ज्यादा अपने आप को बदलने में और लाल धागे सरकार से जुड़ने में रोल करोगे, उतना ही जल्दी आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, उतना ही जल्दी आ जाएगा। अब आप, कभी कभार हम क्या करते हैं कि शायद होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अरे मैं कह रहा हूं, आप अपने आप को टोटल बदलिए, भोजन से बदल दीजिए, और दिनचर्या से बदल दीजिए, और मन की स्थिति से बदल दीजिए। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, एकांत में बैठकर आरती करिए, वंदना करिए, और प्रवचन से जुड़िए। आप अपने आप को, अपने मन को प्रभु से जोड़िए। आप, एक चीज आपने देखी होगी, हम कहीं किसी हमारे रिश्तेदार में, कहीं परिवार में जहाँ डेथ हो जाती है, तो हम बैठने जाते हैं, वहाँ वहाँ बैठने जाते हैं, तो अपने हस्बैंड के साथ जाते हैं या परिवार के किसी व्यक्ति के साथ जाते हैं। तो आप महिलाओं के साथ जो पहले ही आंसू बहा रही है, आप उनके साथ बैठती हो तो आपको भी आंसू आने लगते हैं। लेकिन पुरुष लोग वहां बैठे हैं, वो बातें कर रहे हैं, और पुरुष लोग वहां फिर जाकर बैठेंगे, वो आंसू नहीं बहाएंगे। और वहां कुछ रो भी रहे होंगे तो पुरुष को आंसू नहीं आते, लेकिन आपको निश्चित मातृशक्ति को रोती हुई देखकर आपकी आंखों में 100% आंसू आते हैं।